गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ तक देख चुके थे। तो अभी आगे जो जहां तक पढ़ चुके थे प्लेन मिरर में उससे आगे कर रहे हैं, बट पिछला जो 3 प्रॉपर्टी था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हम देखे थे कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे खड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे उसका इमेज बनेगा। जो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा। ये सेम साइज का होगा कैसे पता चला था हम लोग को? तो मैग्निफिकेशन आया हुआ था +1, प्लस बताया था वर्चुअल इमेज होगा और 1 बता रहा था हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। फिर उसका अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्सन मीन्स क्या होता है? प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्सन होगा, उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखेगा, मेरा जो लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखेगा। इस पे एक क्वेश्चन भी आप लोग को हम दिए थे कि क्या होगा अगर हमारा प्लेन मिरर मेरे सामने नहीं हो के छत प्लेन मिरर हो जाए तो हम कैसा दिखेंगे? तो अगर छत प्लेन मिरर हो जाएगा तो लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, टॉप बॉटम का प्रॉब्लम होगा। अभी सर हमारा ऊपर है, उस इमेज का जो सिर है वो नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेगा। यानी जस्ट अगर ये प्लेन मिरर में ऐसे खड़े हैं और ये हो गया प्लेन मिरर तो इसका इमेज कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। अभी ऐसे है ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा बन जाएगा? ऐसे। अगर ऊपर लगा हो और सामने लगा हो तो सामने अगर लगा देते हैं तो ये वाला पोर्शन इमेज के राइट में दिखेगा। ओके, इतना तक जान रहे हैं? तो अभी शुरू करते हैं हम लोग फोर्थ यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगा? तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग देखें, अगर ये हमारा मिरर है, इससे u डिस्टेंस पे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ डाल दिए तो पीछे v डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। हमको पता है u क्या होता है -v के इक्वल, या v क्या होता है -u के इक्वल। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करता है, सपोज ये शिफ्ट करता है कितना? x डिस्टेंस, तो ये इमेज भी मिरर के तरफ शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा? ये x डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया मिरर के तरफ x डिस्टेंस, तो इमेज भी शिफ्ट किया मिरर के तरफ x डिस्टेंस। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट करता है x डिस्टेंस तो इमेज कितना शिफ्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? तो आंसर होगा x। और अगर पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो आंसर हो जाएगा 2x। x ये वाला और x ये जो शिफ्ट किया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो ऐड हो जाता है। और डिस्टेंस का तो बात की कि x डिस्टेंस टुवर्ड जाएगा, अवे जाएगा तो उसमें क्या होगा? इमेज भी उतना ही शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव करता है मिरर के तरफ या फिर मिरर से अवे, तो इसका इमेज भी v वेलोसिटी से मिरर के तरफ आएगा या मिरर से अवे जाएगा। अब इस v और इस v में कंफ्यूज नहीं करना है, ये स्पीड है और ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, ये फोर्थ हम लोग का हो गया। अब आते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ में हम पढ़ते हैं इंक्लिनेशन, इमेज ऑब्टेन्ड बाय सिस्टम ऑफ मिरर। मिरर में किस मिरर की भी बात कर रहे हैं? तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 2 प्लेन मिरर है, जो दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, उस समय नंबर ऑफ इमेज का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n = 360/θ if n is odd and n = 360/θ -1 if n is even। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इफ थीटा = 72 डिग्री, यानी ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है, देन n का वैल्यू क्या होगा? 360/72। ओके, इसको कट करें अगर हम लोग तो 18 से कट करते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आता है? 5। तो ये जो 5 आया है आंसर, ये क्या है? ऑड नंबर है, तो आंसर यही हो जाएगा। बट इफ थीटा = 90 डिग्री, अगर हम थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, देन n का वैल्यू क्या आएगा? 360/90 यानी 4। तो इस समय आंसर 4 नहीं होगा। सो नंबर ऑफ इमेज ये कितना होगा? 4 - 1 दैट इम्प्लाइज 3। इस समय आंसर 5 ही रह गया क्योंकि ओड था, और इस समय इमेज हो गया 3, आया था 4 लेकिन हो गया
3, क्योंकि इवन आया तो एक जो है इसमें से डिडक्ट करते हैं। क्यों डिडक्ट करते हैं? तो ये डिडक्शन का कारण है सिमेट्री। यहाँ बात आती है कि इवन नंबर जब आता है तो 1 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हम एग्जाम्पल लिए थे थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो उसका हम डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। जब थीटा इजकल टू 90 डिग्री यानी दो प्लेन मिरर जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, उसके बीच हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो इक्वी डिस्टेंट है। इससे जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस से इस पे भी है। तो इसका इमेज ये मिरर कहाँ बनाएगा? इतना ही डिस्टेंस नीचे मान लेते हैं यहाँ बनाया, और इसका इमेज ये मिरर कहाँ बनाएगा? इतना ही डिस्टेंस पीछे मान लीजिए यहाँ बनाया। अब आइए इस इमेज को ये मिरर समझेगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ बनाएगा? इसका इमेज ये बनाएगा उतना ही डिस्टेंस नीचे। सेम वे ये मिरर इस इमेज को अपना ऑब्जेक्ट समझेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनाएगा? तो इतना ही डिस्टेंस पीछे। यानी इस पॉइंट पे दो बार इमेज बन रहा है, एक बार इसका इमेज बन रहा है और एक बार इस इमेज का इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे दो इमेज एक ही पॉइंट पे बन गया। तो इसीलिए जो हमारा N4 आया था किस फॉर्मूला से आया था? 360/90 पे जो 4 आया था, तो फिर हम n को क्या लिखते हैं? 4 - 1 दैट इज 3। ये क्यों हुआ ऐसा? तो ड्यू टू सिमेट्री। अगर ये थोड़ा झुका होता तो ये हो सकता है एक यहाँ बनता और एक यहाँ बनता, तो फिर काउंट होता जैसा कि ओड नंबर में होता है। इवन नंबर में ये दोनों कंसाइड कर गया, तो अलग अलग जो भी वैल्यू होगा वहां कंसाइड करता है। चूंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल ही है, तो इसको देखा गया रिजल्ट को बार बार निकाल के, तो फाइनल फॉर्मूला ही बना दिया गया क्या कि n इजकल टू 360/θ अगर आ जाता है इवन, तो आप 360/θ - 1 कर लीजिए। ओके, प्लेन मिरर का लगभग ये सारा कैरेक्टरिस्टिक हम बता दिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव आता है, जैसे एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव आता है कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है और अपना हेयर कॉम्ब कर रहा है अपने राइट हैंड से, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने इमेज में वो जो पर्सन है राइट हैंड से कॉम्ब करते दिखेगा। तो सिंपली इसका आंसर देखिए, इसमें राइट हैंड से कॉम्ब कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इस मिरर के चलते लेटरल इन्वर्सन हुआ तो यहाँ लेफ्ट हैंड से करेगा, लेकिन इसका फिर से जब यहाँ बना तो फिर लेटरल इन्वर्सन होगा तो राइट हैंड से कॉम्ब करेगा। सेम वे यहाँ राइट हैंड से ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका लेटरल इन्वर्सन यहाँ लेफ्ट हैंड से, लेकिन इसका लेटरल इन्वर्सन होके इस पे जो इमेज बना वो क्या कॉम्ब कर रहा होगा? राइट हैंड से। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कितने इमेज में लेफ्ट हैंड से कॉम्ब कर रहा होगा, कितने इमेज में राइट हैंड से, तो यहाँ से आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं कि अगर ये दो प्लेन मिरर तो दिख गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर 3 प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा? जब 2 प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर था तो हमारे पास 3 इमेज बना है। जब 3 प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो कितना इमेज बनेगा? इसको सोचिएगा, आ जाए आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसका आंसर हम सही होगा तो ठीक, अदरवाइज उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा बचा है, हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए? कनकेव पढ़ लिए और प्लेन पढ़ लिए। अब बचा हुआ है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हम बता चुके थे आप लोग को कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? तो कुछ बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होता है? तो ये पोल है, ये फोकस है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट जहां रिफ्लेक्शन जिस पोर्शन से हो रहा है, यानी जो पॉलिश नहीं है उधर से होगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखाया और इसका पैरेलल रह गया इधर, तो पॉजिटिव होगा इधर जाना और नेगेटिव होगा इधर से आना, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? u, यानी इधर आ रहे हैं तो u तो हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन फोकल लेंथ मेजर करने के लिए तो pf पे जाना है, यानी इधर जाना होगा, तो इसलिए फोकल लेंथ इसका क्या होता है? पॉजिटिव। और इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल बनता है तो डायरेक्ट बनेगा और दूसरे साइड जाके बन रहा है, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसमें इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनता है और 2 ही कंडीशन है। क्या कंडीशन कहाँ कहाँ रखते हैं? तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर हम ले लें, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन
एंड नेचर, किसका, इमेज का नेचर अगर लेंगे तो आप ऑब्जेक्ट पोजीशन में कहा डाल सकते हैं, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं डालिएगा तो इसका इमेज बनता है बिटवीन पी एंड एफ, और दूसरा पोजीशन है यहाँ एट इन्फिनिटी तो बनता है एट एफ। इसके केस में भी बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इसके केस में वर्चुअल तो बनना ही है और क्या बनेगा, पॉइंट साइज। ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करने की बात आएगी तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक रे तो आप यही लीजिएगा। इस रे के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने की जब बात आती है तो हम यहाँ पे फर्स्ट का ड्रॉ कर लेते हैं कि जो मिरर हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को डाले, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस किए, यहाँ लाइट रे गया और क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो डाइवर्ज हो गया तो कहां से आता हुआ मानेंगे, फोकस से आता हुआ मानेंगे। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट रे ले लेते हैं कि लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो, वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो यही जो दो लाइट रे कट करता है, इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, इमेज। ऑब्जेक्ट डाले हैं, एक लाइट रे पैरेलल गया जो डाइवर्ज किया, डाइवर्ज वाला रे कहां से आता हुआ महसूस होता है, फोकस से, और एक लाइट रे जो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में और अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, बुक में दिया हुआ है, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और रे डायग्राम का प्रैक्टिस बार बार स्किल लेकर के कीजिए ताकि ये जो डिस्टेंस आपका सही से डाला रहेगा तो इमेज एकदम शार्प बनेगा, क्लियर बनेगा। और दूसरे पोर्शन में क्या है, दूसरा कंडीशन, जब आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बस हम ऐसे इमेज को दिखा देते हैं। इसके केस में क्या होगा, लाइट रे आएगा, यहां से डाइवर्ज करेगा और ये आता हुआ कहां से महसूस होगा, फोकस से। तो जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे, पैरेलल रे आया, दूसरा भी पैरेलल रे लाइएगा, डाइवर्ज होगा और मीट कहां करेगा, फोकस पे। ये दोनों कंडीशन जान के हम लोग समझ गए, बट इसमें भी कुछ और कंडीशन है। जैसे ज्यादा पैरेलल रे ले लेने पे एक शार्प पॉइंट पे इमेज नहीं बनता है, कनकेव में तो एकदम क्लियर दिखता है, इसको एबरेशन बोलते हैं। तो इस सब का डिस्कशन क्लास 12 में है, क्लास 12 वाला वीडियो में डाला जाएगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको देख लेंगे। ओके, तो हमारा ये सारा अब लगभग फिनिश हो चुका है न्यूमेरिकली। बस बच गए हैं क्या, यूज ऑफ मिरर। तो यूज ऑफ मिरर में कन्वेक्स मिरर का तो एक यूज बेसिकली हम लोग ध्यान रखते हैं, रियर व्यू जो लेते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह में जो लगा रहता है शीशा मिरर, उसमें यूज होता है कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इमेज तो छोटा दिखाता है लेकिन बैकग्राउंड जो देता है वो बड़ा सा देता है। तो पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है ये चीज देखने में सुविधा होती है, लेकिन इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्लोजर दिखता है। तो इसीलिए देखिएगा लिखा रहता है बाइक सब के मिरर पे कि इमेज जो है वो अपीयर होता है ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्लोजर, अदरवाइज वो ध्यान नहीं रखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, और कनकेव मिरर का तो डिफरेंट यूज है। जैसे कनकेव मिरर को रे को कन्वर्ज करने के लिए कि फोकस पे सारा लाइट रे कन्वर्ज करे, सोलर सिस्टम में यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, सेविंग जो मिरर यूज होता है उसमें भी कनकेव मिरर यूज होता है। तो इस तरह का डिफरेंट यूजेस है, उस यूज को आप देख लीजिए, उतना याद रखिए, कभी कभी वो भी पूछता है। बट रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, जो ट्रिक हम बताए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम में उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। ओके, हम आज फिनिश हम लोग अपना रिफ्लेक्शन टॉपिक क्लास 10 के लिए फिनिश कर दिए। ठीक है, थैंक यू।